शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में सनातन का, राम का, हनुमान का भी जिक्र हो रहा है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि आप राम नाम पर राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं। आखिर मुद्दे इतने मजबूत है, काम इतना मजबूत है, तो इन सबकी आवश्यकता क्यों पड़ी और कौन इसका इस्तेमाल कर रहा है? इनसे पूछना चाहिए, वो तो इनसे पूछना चाहिए। पहले आप बताइए, हम तो राम मंदिर के साथ है। राम मंदिर को लेकर ही हमारा आंदोलन शुरू हुआ और हमारी सरकारें बनी। लेकिन कमलनाथ जी जो सेकुलर अपने आप को बोलते थे, उन्होंने दो संतों की कथा करवाई। क्यों करवाई, पूछना पड़ेगा। चलिए पूछ लेते हैं इनसे। बताइए, वो कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में तो राम मंदिर पहले भी था, चुनाव जीते भी, चुनाव हारे भी, राम मंदिर की बात तो हमेशा से की जाती रही। देखिए, आप सबसे पहले हमारे विपक्षी साथी ने कोरोना काल का जिक्र किया कि कोरोना का मंजर आया और मोदी जी ने ये किया वो किया। जब कोरोना काल में जनता त्राही त्राही परेशान हो रही थी, तब इन्होंने टीवी में आकर 20 लाख करोड़ की योजनाएं जो बोला था इन्होंने कि हम जनता को राहत देंगे। मैं यहाँ लोग खड़े हैं, पूछना चाहता हूँ, किसी को 2 रुपए का मास्क भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिया है क्या? नहीं दिया। दूसरी चीज है, आप उस छिंदवाड़ा जिले में खड़े हैं। पर भी बोलिए, मैंने सनातन को लेकर सवाल किया था। सनातन में हम आएंगे। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये छिंदवाड़ा वो जिला है मैडम, जहां पूरे देश और दुनिया में, पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे थे। छिंदवाड़ा एकमात्र जिला था जहां कमलनाथ जी की वजह से ऑक्सीजन की कमी नहीं गई, यहाँ रेमडेसिविर की। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सनातन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की तासीर रही है। जब जब प्रदेश की जनता रोजगार की बात करेगी, जब जब अन्याय और अत्याचार की बात करेगी, ये सनातन पे आएंगे। इन्होंने कहा, 1 मिनट मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने दो संतों की कथा करवाई। आप बोल चुके, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आ रही हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? कैमरे की तरफ देखिए, आप कैमरे। फिरोज खान नाम है मेरा। फिरोज साहब बताइए, क्या मूड है मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश का मूड तो पूरी जनता का मूड है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना। समझ गए? इनकी टक्कर में, कमलनाथ जी की टक्कर में कोई नहीं है, समझे? क्या कारण है इसका? क्या कारण है? कमलनाथ जी पूरे गरीबों के दिल में बसे हुए हैं, बहनों के दिल में बसे हुए हैं। ये क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे? आप बताइए, पहले सबसे पहले बताइए, आप बीजेपी समर्थक हैं या कोई कार्यकर्ता हैं? बीजेपी समर्थक हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस वालों से बताइए कि क्या किए हैं। बस कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दे। 22 कंपनी में से एक भी कंपनी खोले क्या? युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, सिर्फ दोनों बेटों का रोजगार, दोनों बेटों को अमीर बना दिया। छिंदवाड़ा की जनता को क्या दिया? 22 कंपनियों में से एक भी कंपनी है क्या? पूछिए किसी से। कमलनाथ जी की 22 कंपनी में से एक भी छिंदवाड़ा में क्यों नहीं खुलाए? क्या दिक्कत है? मैं आ रही हूँ आपके पास, एक एक करके। नहीं, आप संयमित नहीं रहेंगे तो मैं माइक नहीं लगाऊंगी। एक मिनट, एक एक करके, एक बार में एक शख्स बोलेगा। जी, आप बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके मोहल्ले का बच्चा आईटीडीसी में नहीं पढ़ता क्या? क्या इनके मोहल्ले, क्या सीआईआई हमारे बच्चे बेरोजगार, क्या सीआईआई में ट्रेनिंग नहीं लेता क्या? क्या एजिस कॉल सेंटर में जॉब नहीं करता क्या? क्या ये दोनों ओवर? माइक छोड़िए, संयमित रहिए। आप नहीं बैठिए, आप बैठिए। मैं आ रही हूँ, आप लोग संयमित रहिए। आप संयमित रहेंगे तो माइक सबके पास पहुंचेगा, सबके पास पहुंचेगा। बैठिए। चलिए, इधर महिलाओं से कुछ बात करते हैं। आइए। हाँ, आप हाथ हिला रही, इधर आइए। क्या नाम है आपका? राशन में गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा? इतने समय से हमारे राशनों में जो राशन बट रहा है, गेहूं क्यों नहीं दिया जा रहा? और राशन कार्ड जनता को किसी शर्त पे क्यों दिया जाता है? ऐसे लोग जो बेचारे राशन कार्ड के लिए दौड़ रहे हैं, राशन कार्ड बना दो। ठीक है, ये सवाल लिए चलते हैं। बताइए, वो कह रहे राशन नहीं मिल रहा, कौन इंश्योर करेगा? आप ही का क्षेत्र है ना? बिल्कुल, राशन नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से राशन नहीं मिल पा रहा है। आज हम छिंदवाड़ा की जनता को बताना चाहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भरपूर मात्रा में गेहूं मिलता था, शक्कर मिलता था, मिट्टी का तेल मिलता था। लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को गरीब बताने वाली पार्टी है, इन्होंने गरीबों के मुंह से निवाला छीनने का काम किया है। सवाल करते हैं, केंद्र से ये योजना लागू की गई, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये कंटिन्यू रहेगी, और कुछ लोग अगर शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें नहीं मिल रहा है, तो ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है, बाकी सब जनता को मिल रहा है। नहीं, वो तो जनता के बीच में से आई है। कांग्रेस के बारे में आपको समझ नहीं आ रहा? अपन चले जनता के बीच में तय कर लेते हैं, अपन जनता के बीच में चले तय कर लेते हैं। यहाँ जनता नहीं है ना, कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर लिया पूरी तरह। जनता के बीच में एक्चुअल जाओगे तो आपको बात समझ में आएगी। कांग्रेस प्रदेश में भी कब्जा करने वाली है।
कांग्रेस के बीच में चलते हैं, आइए जनता के बीच में चलते हैं, एक एक करके। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती किरण चौधरी। आप ये बताइए, हेलो। आप ये बताइए, आप कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, समर्थक है, क्या है? अध्यक्ष मैं है, कांग्रेस अध्यक्ष समर्थक हूँ और अध्यक्ष महिला है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मतलब कांग्रेस की कार्यकर्ता है ना? अध्यक्ष है। ठीक है, आप अपनी पार्टी की बात करना चाहती हैं, आप करिए। आप कांग्रेस पार्टी की का बात नहीं करूंगी, मैं आम जनता की बात कर रही हूँ कि 18 साल से शिवराज सिंह चौहान कहाँ गए थे? जो चुनाव के 3 महीने पहले लाडली बहना याद आ गई। जब शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी खतरे में आई तो ये लाडली बहना याद आ गई। 1000 रुपए देने का वादा किया, उसमें 100 में से 10% महिलाओं को 1000 रुपए की राशि दी गई। ठीक है, आप बैठ जाइए। मुझे ये बताइए, आप लोगों ने भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये योजना लाएंगे, ये बनवाएंगे या ये करेंगे, इस तरह सब्सिडी देंगे। फंड की हालत सब जानते हैं, इतने बड़े फंड का इंतजाम आप कैसे करेंगे? देखिए, कहां से आएगा इस सबके लिए पैसा? कमलनाथ जी बहुत सक्षम नेता है और एक दूरगामी सोच के, जो इनकी सोच, जहां से इनकी सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच खत्म होती है, वहां से कमलनाथ जी की सोच चालू होती है। और कमलनाथ जी ने जो वो वचन प्रदेश की जनता से किया, जो वचन छिंदवाड़ा से किया, उसको निभाया। चाहे पेंशन की बात हो, चाहे हमारे जितने भी वचन कांग्रेस ने दिए, चाहे हमारी लाडली नारी सम्मान योजना की बात हो, चाहे पढ़ो पढ़ाओ योजना की बात हो, जो वचन कांग्रेस ने दिया है उसको पूरा कांग्रेस करेगी और कमलनाथ जी करेंगे उसको। ठीक है, एक कमेंट आपसे। चुनाव कोई भी हो, देश का चुनाव हो या विधानसभाओं का चुनाव हो, राम, हनुमान और सनातन, इसका जिक्र आ ही जाता है। और ये दोनों पार्टियां करती हैं, किसी एक की बात नहीं है, सभी पार्टियां करती हैं। और फिलहाल तो होड़ मची है, कौन बड़ा सनातनी है। ये देखिए, मौजूदा वक्त में एक दिग्भ्रम की स्थितियां हैं। सनातन तो एक दिग्भ्रमित होता है आदमी, तो दिग्भ्रम की स्थितियां हैं। मूल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। जो मूल मुद्दा है मेरा लेकिन इसका इस्तेमाल तो सभी पार्टियां कर रही है ना, कोई एक पार्टियां जो भी काम कर रही है, पार्टी भी कर रही है। जो मुद्दे हैं सत्तारूढ़ उनके दल हटके हैं। जिक्र जैसे करता ही रहता है। बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का जो मुद्दा है, ये दोनों ही पार्टियां मैं देख रहा हूँ कि जो मेन मुद्दे हैं, ये सनातन के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर बेरोजगारी की कोई बात नहीं करता है या महंगाई की बात नहीं कर रहा है कोई। तो ये जो स्थितियां हैं, ये एक दिग्भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। एक जो माहौल पैदा इससे आप वोटिंग और वोटर के ऊपर किस तरह असर देख पाते हैं? देखिए, वोटर जो होता है वो अपने पहले का वोटर और अब के तुरंत वोटर ऐसे मिलता है। मुद्दों का जिक्र करना क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है वोटर माइंड को? तुरंत ऐसे मुद्दे का जिक्र करना, एकदम से कोई बड़ी खबर या बड़ा इशू इस तरह का बनना, क्या वोटर के माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकता है? देखिए, कुछ मामलों में कुछ हद तक तो ये मायने रखता है, मगर जो मेन मुद्दे होते हैं, जहां तक पेट से जुड़ा हो मुद्दा हो या बेरोजगारी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये दूरगामी परिणाम उसके पेश करते हैं। ठीक है, कुछ और लोगों की बात सुन लेते हैं। आप आगे आइए, आप आगे आइए। मैं जिसको बुलाऊंगी वो आगे आइए। नहीं, भीड़ नहीं लगाना है, उधर कैमरे की तरफ। सर, कैमरे की तरफ। क्या नाम है आपका? जगेंद्र अल्लर। किससे सवाल है आपका, क्या कहना चाहते? कमलनाथ जी सवाल है। उन्होंने कहा कि विकास मॉडल के ऊपर पिछली बार भी चुनाव लड़े तो इस बार भी लड़े, ठीक है ना। विकास मॉडल की बात करते हैं। मानसरोवर कॉम्प्लेक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, उमा भारती मुख्यमंत्री। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। माचागोड़ा डैम सिर्फ भूमि पूजन करने से काम नहीं होता। और ये जितने कांग्रेसी भाई है, नहीं, वो कॉलेज, उस कॉलेज का काम तो कमलनाथ सरकार में शुरू हो गया था ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। ठीक है, इसको भी लेकर क्रेडिट की होड़ है। मैं ये सवाल लेकर चलती हूँ आपके पास, जवाब दीजिए इनकी बात का। देखिए, कमलनाथ जी, पीछे हटिए, आप लोग पीछे हटिए, संयमित रहिए, पीछे हटिए। बोलिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे कमलनाथ जी कहते हैं, इन भारतीय जनता पार्टी के झुठेली बातों को लेकर कहते हैं कि अगर बेटा कहीं होता है और मिठाई ये बांट देते हैं। मेडिकल कॉलेज अगर किसी ने बनवाया है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। अगर यूनिवर्सिटी किसी ने बनवाया है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। अगर छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा सेंट्रल स्कूल अगर है तो कमलनाथ जी ने बनवाया है। छिंदवाड़ा में नेशनल हाईवे अगर बने तो कमलनाथ जी ने बनवाया। छिंदवाड़ा में देश में सबसे ज्यादा स्किल सेंटर है तो कमलनाथ जी ने बनवाया। बीजेपी के भी दावे। इस बीच कुछ और महिलाएं जुड़ी हैं। ये